अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका है आज का लेक्चर 7 आपका। और चलते हैं इसके जो है टॉपिक्स की तरफ। मूव आउट देखते हैं किसके आज कौन सा टॉपिक हम लोगों ने जो है डिस्कस करने हैं। हाँ जी, ये आज इसके टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम, ठीक है, और एल्गोरिदम एग्जांपल्स। हमने एल्गोरिदम को डिस्कस करना है और उसकी एग्जांपल्स को। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हाँ जी, व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इसके ज़रिए आप किसी भी मसले के हल को डिस्क्रिप्टिव लिखी हुई शक्ल में जो है वो निकाल सकते हैं। इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम की बात की जा रही है कि ये एक सेट ऑफ स्टेप्स है जिससे आप किसी भी मसले को हल करते हैं। इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन, ठीक है। यानी कि किसी भी मसले के हल को जब स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्डर एक तरतीब से हल किया जाए तो वो चीज़ कहलाती है एल्गोरिदम। इसको नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी कि वो ज़ुबान जो हम आम ज़ुबान में बोलते हैं जिसको हम समझ सकते हैं उसमें लिखा जाता है, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम है प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने का एक मसला है तो उसको एल्गोरिदम की शक्ल में किस तरह लिखेंगे। स्टेप ए में है स्टार्ट, स्टेप 2 में है टेक अ केटल, केटल को लिया, ठीक है। और स्टेप जो है 3 में हम लोगों ने इसमें पोर वाटर इन इट, केटल में पानी डाला, ठीक है। स्टेप डी में हमने केटल को रखा फायर पे। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने शुगर और मिल्क ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको बॉईल किया। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने केटल को फायर से जब वो बॉईल हो गई टी तो हमने उस केटल को रिमूव कर दिया और उसके बाद एंड पे आपकी चाय तैयार हो गई। द above set of steps can be called an algorithm of tea preparation। तो टी बनाने के लिए ऊपर जो ये स्टेप्स हैं, सेट ऑफ स्टेप्स थे, इसको एल्गोरिदम कहा जाता है। ये एक छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि व्हाट एल्गोरिदम लुक्स लाइक, ठीक है। वी ऑल्सो कैन जो है सॉल्व सर्टन प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। हम बहुत से मसलों को कंप्यूटर की मदद से हल कर सकते हैं। अब ये है कि कंप्यूटर के बहुत से मसाइल जो हैं वो एल्गोरिदम की मदद से हम हल कर सकते हैं। फॉर पर्पस वी फर्स्ट फॉर्मुलेट एन एल्गोरिदम फॉर द प्रॉब्लम एंड देन ट्रांसलेट दैट एल्गोरिदम इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। तो पहले यह कि हम किसी भी मसले को लें, उसको पेपर पे राइट डाउन करें, आम ज़ुबान में हम उसे समझें, उसके बाद हम उसे उस ज़ुबान में लिखें जो कंप्यूटर समझ सकता है और उसको कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में दें तो कंप्यूटर उस मसले को हल करके हमें जो है पहुंचा देगा, ठीक है। आपने जो ऊपर ये सेट ऑफ स्टेप्स लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, कंप्यूटर के सामने उसके बोलने से या लिखने से कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा, कंप्यूटर को उसी की ज़ुबान में समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजुअली एल्गोरिदम टेक्स एन इनपुट एंड देन प्रोसेस अ प्रोसेस कम आउटपुट। ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो फ्लो चार्ट में भी यूज़ होते हैं, एल्गोरिदम में भी, ठीक है। कि इनपुट दिया जाएगा कंप्यूटर को, ठीक है, उसको प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद उसकी जो है वो आउटपुट आएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें डू यू नो में। ये फैक्ट है कि एल्गोरिदम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ अरबिक राइटर मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी जो है नाम के, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी के नाम से जो है ये एल्गोरिदम निकला है, ठीक है। रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिदम का बहुत किरदार है किसी भी मसले को हल करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है। तो आप ये है कि आप पहले एल्गोरिदम को लिखते हैं किसी भी पेज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है उसका आप किसी मसले का आप हल निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ मेंशन की है कि सम टाइम द डिज़ाइनर ऑफ अ प्रोग्राम फर्स्ट मेक फ्लो चार्ट टू शो टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड देन इनकोड्स द फ्लो चार्ट इनटू एन एल्गोरिदम। तो यहाँ पे आपको एक सेट ऑफ स्टेप बताया जा रहा है कि अक्सर ऐसे होता है कि जो है फ़्लो चार्ट पहले बनाया जाता है और फिर फ़्लो चार्ट से जो स्टेप्स हैं उनको निकाल के एल्गोरिदम के स्टेप्स जो है वो लिखे जा सकते हैं, उनको निकाला जा सकता है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी मसले को हल करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एल्गोरिदम पहले बना लेते हैं और फ़्लो चार्ट बाद में बना लेते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सूरतों में स्टेप बाय स्टेप हल निकल के आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे जो है
इन्होंने बताया हुआ कि पहले प्रॉब्लम है, फिर उसका फ्लो चार्ट बनेगा, फिर उसका एल्गोरिदम बनेगा, फिर उसका कंप्यूटर प्रोग्राम बनेगा। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर आप लोगों ने अब याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि नेक्स्ट हमारे जो है एल्गोरिदम के बारे में क्या बताया जा रहा है। फॉर्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम में कीवर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं वो क्या करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वो एल्गोरिदम में किन किन चीज़ों के इस्तेमाल से हम किसी मसले के हल को निकालते हैं। तो पहली नोटेशन है स्टार्ट, ठीक है। जब हम स्टार्ट लिखते हैं किसी भी एल्गोरिदम में तो वो बताता है कि एल्गोरिदम आपका शुरू हो गया है, ये एंट्री पॉइंट है इसका, अब यहाँ से आप एंटर हो चुके हैं एल्गोरिदम में, यानी किसी भी मसले को हल करने के एल्गोरिदम में आप एंटर हो चुके हैं। इनपुट में यह है कि इसमें वो वैल्यूज़ जो इनपुट के तौर पर चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर 2 वैल्यूज़ को प्लस करना है तो 2 और 4 होंगी, अगर माइनस करना है तो 5 और 3 होंगी, ठीक है। जैसे ऊपर आपका जो टी वाला था उसमें इनपुट क्या था, उसमें इनपुट मिल्क, वाटर, शुगर, ये तमाम तीनों चीज़ें क्या थी, इनपुट थी, ठीक है, जिन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर चाय बननी है। सेट में इट इज़ यूज टू गिव अ नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी, इट इज़ ऑल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। सेट में यही है कि नाम देने के लिए डाटा को, ठीक है। जैसे अगर मैं ए और बी को प्लस कर रही हूँ तो अगर मैं लिखती हूँ सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, तो अब मैंने ए और बी का जो भी आंसर आएगा उसको मैंने नाम दे दिया है सम, ठीक है। 2 4 को प्लस करती हूँ तो 6 आंसर आएगा तो वो सम में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये नाम देने के लिए मेमोरी में, कंप्यूटर में भी और वैसे भी, ताकि जो है आप एक पहचान रहे डाटा की, अननोन डाटा ना हो और आप उसे ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकें। इफ़ एल्स का मतलब है कि जब आपके पास कंडीशन हो, ठीक है, और उसमें आपके पास 2 चॉइसेस अवेलेबल हैं। अगर इफ़ के बाद जो कंडीशन है, ये जो स्टेटमेंट है, वो अगर ट्रू होती है, जैसे ऊपर हमने फ्लो चार्ट में किया था, तो फिर तो जो है उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, वो आंसर के तौर पे ली जाएगी। लेकिन अगर एल्स के बाद वाली कंडीशन जो है, अगर इफ़ के बाद वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद वाला जो आंसर है वो पिक किया जाएगा, ठीक है। तो इफ़ एल्स जो है वो एक कंडीशन को लेके उसके ट्रू या फॉल्स होने की शक्ल में हमें आंसर पहुंचाती है जो है, और 2 चॉइसेस हमारे पास इसमें अवेलेबल होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन के ट्रू होने पे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। You said suppose a is equal to 5 and b is equal to 7. If a is greater than 7, set c to 10, L set c to 20. ठीक है, वो हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ a और b हैं, और अगर हम लोगों ने a इज़ लेस दैन 5 सेट कर दिया, लेकिन अगर हमारे पास a की वैल्यू 5 से छोटी है, ये कंडीशन है हमारी, तो फिर c को सेट कर दिया जाएगा 10 पे, ठीक है, या फिर c को सेट कर दिया जाएगा 20 पे। चलें चेक करते हैं कंडीशन। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, तो 5 इज़ लेस दैन 5, नो, दिस कंडीशन इज़ फॉल्स, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 5 की जो है वो 5 से छोटा तो नहीं, उसके बराबर है। तो इसमें ये सेट c to 10 ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि एल्स के बाद सेट c to 20 ये पार्ट जो है ये हमारा जो है एग्जीक्यूट होगा, और c की वैल्यू को 20 कर दिया जाएगा, ठीक है। अब समझ आई थोड़ी बहुत इसकी। गो टू जो होती है ये किसी ख़ास पॉइंट पे कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे हम स्टेप 1 और 2 पे हैं और स्टेप 2 से सीधा हम लोग स्टेप 10 पे जाना चाहते हैं, तो हम लोग गो टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी और फ्लो चार्ट में भी। तो ये फ़ौरन से कंट्रोल को जो है मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। आउटपुट जो है ये आउटपुट डिस्प्ले करती है, स्टॉप जो है ये टर्मिनेट करती है प्रोग्राम को। टाइम बहुत कम है, मैं आपको जल्दी से एक फ्लो चार्ट एक जो है एग्जाम्पल अब करते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद देखिएगा। ये एल्गोरिदम है टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। अब सम का फार्मूला भी हमें पता है, प्रोडक्ट का भी और एवरेज का भी। सम में सम करना है इन वैल्यूज़ को, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, और एवरेज का भी फार्मूला आपको पता है, ठीक है। इसीलिए स्टेप 1 पे स्टार्ट किया गया है। स्टेप 2 पे वो 5 नंबर ले लिए गए हैं, ये कोई भी से भी 5 नंबर हो सकते हैं, N0 N2 N1 से लेकर N4 तक। उसके बाद स्टेप 3 में इन सब को सम कर दिया गया, उसका आंसर सम में स्टोर होगा। स्टेप 4 में सबका प्रोडक्ट मालूम कर लिया गया और उसका आंसर प्रोडक्ट में सेव होगा। और स्टेप 5 में इन सब का जो है आंसर, उसका जो वैल्यूज़ चाहिए थी उसमें उसको पुट करके हमने एवरेज का फार्मूला लगा के हम लोगों ने एवरेज फाइंड कर ली है, यानी कि टोटल नंबर जो है सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय द जो है
क्वांटिटी ऑफ टोटल नंबर। तो क्वांटिटी कितनी है, 5 है, और ऊपर सम हमने लिख के तो हमने जो है इसको एवरेज फाइंड हमने इसका कर लिया है। अब स्टेप 6 में इसका आउटपुट दिखा दिया गया। आगे जितने भी फ्लो चार्ट हैं इनको आप खुद देखिएगा, खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। इस सब में यही हो रहा है कि जो है इंतहाई आसान फ्लो एल्गोरिथम है। कल हम इन्हें इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, तब तक आप इन्हें समझने की कोशिश करें और इस प्रोसीजर को एल्गोरिथम के आपने परफेक्टली फॉलो करना है। इससे ऊपर नीचे आपने नहीं करना, स्टार्ट और एंड के लिए, इनपुट के लिए, प्रोसेस के लिए और स्टेप 4 के लिए। अब कल बच्चे बाकी इंशाल्लाह ताला इसकी एग्जांपल्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।